हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग अभी अलजेब्रा शुरू किए हैं, ठीक है। और पिछला जो वीडियो था अलजेब्रा में हम लोग ने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। उसमें हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना हो जो कैसे होता है एकदम बेसिक से हम लोगों ने देखा था, ठीक। तो पिछला वाला जो वीडियो हम लोग जहाँ ख़त्म किए थे उसी से जगह से हम लोग फिर से आज भी हम शुरू करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए पिछला वीडियो में जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने देखा था अगर हमारा इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और दो अगर इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर हमारा दो इक्वेशन ऐसा दिया होगा तो इसको हल करने के लिए भी तीन स्थिति होती है, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का ब्रीफ दे देता हूँ उस चीज़ का। देखिए उस कंडीशन में क्या होता है, अगर a1 अपॉन a2 और ये बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस इक्वेशन का यूनिक हल होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल होता है, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 1 था। कंडीशन नंबर 2 हम लोगों ने देखा था कि अगर a1 बटा a2 और बराबर हो b1 बटा b2 के और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो उस कंडीशन में जो होता है उस इक्वेशन का, ठीक है, कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन हम लोग देखे थे वो था कि अगर a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और ये बराबर हो c1 बटा c2 के, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस इक्वेशन का अनेक हल होता है, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को अच्छी तरह से पता है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं पहले। देखिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो होता है उस पर किस आधार पर आता है। रेलवे में आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। अगर आप सेट भी बनाएंगे तो सेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसा आता है रेलवे में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन होता है, यदि निकाय 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और kx माइनस 2y प्लस 15 इक्वल टू 0 का कोई हल संभव न हो तो k का मान निकालना है हमको, ठीक है। और हमारा ऑप्शन अगर दिया होगा ऐसा, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा फॉर्मूला क्या ये है, यहाँ पर बोल रहा है कोई हल संभव नहीं हो, और कोई हल संभव नहीं हो उस कंडीशन में क्या कंडीशन होता है हमारा, होता है क्या, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होगा तो कोई भी हल संभव नहीं होता है। तो अब देख लेते हैं हम कि क्या इस कंडीशन पर हमारा ये फॉलो करता है कि नहीं। तो देखिए तो समीकरण 1 वाले में अगर हम चलेंगे तो a1 हमारा क्या है, इसमें 3 हो जाएगा, और b1 हमारा है क्या, -1 हो जाएगा इसका, ठीक है, y का गुणांक -1 है, और c1 हमारा -5 हो गया। अब उसी तरह से इस वाले दूसरे इक्वेशन में चलेंगे तो a2 हमारा जो हो जाएगा k हो जाएगा, और b2 जो होगा -2, और c2 हमारा +15, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस पर कि क्या ये इस पर होता है कि नहीं। देखिए तो a1 है हमारा, तो a1 के जगह पर क्या लिखेंगे, 3, a2 के जगह पर k, ठीक है, बराबर b1 के जगह पर -1 और b2 के जगह पर -2, ठीक है, बराबर नहीं है। अब c1 के जगह पर हम लिखेंगे -5 और c2 के जगह पर +15, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारा। अब देखिए हमको k का मान निकालना है, तो हम इन दोनों को ही सिर्फ लेकर के चलेंगे तो हमारा k का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस वाले टर्म को छोड़ देते हैं, ठीक। तो देखिए
ये वाला टर्म अब हमारा नहीं लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब देखिए ये माइनस और माइनस कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो k का मान हमारा आ गया 6। क्वेश्चन कितना आसान है, बस आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पर आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है हमारा यदि निकाय 3x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y माइनस 3k इक्वल टू 0 के अनेक हल हो तो k का मान निकालना है। यहाँ क्या दिया, अनेक हल हो। अनेक हल होने का क्या कंडीशन होता है, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 और ये बराबर होगा c1 बटा c2 के, तो अनेक हल होता है। ठीक है, तो अब हम इस पर पुट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए a1 हमारा इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और c1 हमारा क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, और a2 हमारा क्या हो जाएगा k-1 हो जाएगा, b2 बराबर k प्लस 2 हो जाएगा, ये b2, और यहां पर c2 बराबर -3k। ठीक, तो अब देखिए ये है हमारा कंडीशन अनेक हल होने के लिए। तो सवाल बनाने के लिए कोई दो हम ले सकते हैं, या तो हम इन दोनों को एक साथ लेकर के चले या इन दोनों को एक साथ लेकर चले, कोई भी आप किसी को भी लेकर के चलेंगे तो आपको आंसर ये देगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। तो देखिए a1 के जगह पर क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा, बटा a2 के जगह पर k-1 बराबर है तो बराबर दे दिए, b1 के जगह पर 3 हो गया और b2 के जगह पर हमारा k प्लस 2 हो गया। ठीक, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो ये होगा 2 से गुना करेंगे इसमें, 2k प्लस 4 इक्वल टू ये 3 से होगा दोनों में, तो ये 3k माइनस 3। ठीक, अब देखिए इस 2k को ब्रैकेट के हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 3k में से 2k माइनस हो जाएगा तो 1k होगा। ठीक, अब देखिए ये इधर 4 है, इस 3 को -3 को अगर बराबर की साइड लेकर आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो k का मान हमारा आ गया 7। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ऐसे एग्जाम में इसी टाइप का इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन आता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं फंसेगा। चलिए, तो अब हम लोग लीनियर इक्वेशन जो था हमारा उस टाइप का वो चैप्टर खत्म हो चुका, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको हटाते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक, तो देखिए द्विघात समीकरण मतलब क्या, इसका पावर जो होगा जो x² का ये आपको 2 होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपको x और ये x ये क्या है, ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल का पावर अगर 2 होगा, x का पावर 2 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में होगा। ठीक, और हमको पता है कि ये a b और c क्या है, ये एक रियल नंबर है, a b c एक रियल नंबर होगा। ठीक है, और x जो है ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो देखिए इसका पावर 2 है तो हम समझ में आ गया कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और पावर 2 है इस वजह से इसका जो मान आएगा वो भी हमारा क्या होगा 2 मान आएगा। ठीक, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर 2 मान, अगर अल्फा और बीटा 2 वैल्यू ये अगर इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड करता है, ठीक है ना, अल्फा बीटा अगर 2 कोई अगर संख्या है
वो अगर इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड करेगा तो उस कंडीशन में ये अल्फा और बीटा जो होगा इसके 2 मान होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके कुछ बेसिक चीज है, इसके बाद हम लोग सवाल भी चलेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके 2 मान अल्फा बीटा हो गए। अब आपको एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि मूलों का योग, जैसे कि अल्फा और बीटा ये 2 मूल हो गए, 2 मूल हो गए मतलब कि मान हो गए। तो मूलों का योग जो होता है मतलब कि अल्फा प्लस में बीटा, ये मूलों का योग जो होता है वो होता है क्या, माइनस बी बाई ए। मतलब बी आपको कौन सा, ये जो x के साथ जो x का जो गुणांक है वो x स्क्वायर का गुणांक नहीं, x का जो गुणांक है वो माइनस में रहेगा और बाई में ये x स्क्वायर का गुणांक से भाग दे देंगे तो वो हमारा जो निकल कर आता है क्या होता है, मूलों का योग होता है। ठीक है, इसी तरह से मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है हमारा c बाई ए। c हमारा कौन सा, ये कांस्टेंट और x स्क्वायर का गुणांक, ये डिवाइड में कर देते हैं तो ये हमारा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल होता है। ये हमारा इन दोनों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को हमको अच्छी तरीके से याद करके रखना है, इसलिए कि इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक अब देखिए एक और चीज है, इसको हटाते हैं फिर आपको हम इस चीज को मिटाते हैं, इसमें कुछ है नहीं। देखिए अब एक और चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो है कि कभी कभी आपके एग्जाम में या कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा, मूल आपको दे देगा और इक्वेशन लिखने के लिए बोलता है। ठीक है, कि द्विघात समीकरण का इक्वेशन आप लिखिए। तो इक्वेशन लिखने का होता है, जैसे 2 मूल आपको दिया होगा अल्फा और बीटा, 2 मूल हमारा दिया है और इक्वेशन अगर लिखना होगा तो देखिए इसका इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण का इक्वेशन होगा x स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये जो होता है हमारा द्विघात समीकरण का इक्वेशन होता है। ठीक है, अगर हमारा एक क्वेश्चन में अल्फा और बीटा या कोई भी 2 मान अगर हमारा दिया हुआ है, मान लेते हैं कि अगर 2 मान क्वेश्चन में देकर रखा है कि एक 5 है एक 4 है। ठीक है, तो अब एक मान आपको 5 दिया है एक 4 दिया है और अब ये बोलता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो क्या होगा, हमारा x स्क्वायर हम दे देंगे, माइनस है तो माइनस दे दिए, मूलों का योग, इन दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 4 9 और इंटू में x है तो 9x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे दिए और फिर मूलों का गुणनफल तो 9 5 के 20 और ये हो जाएगा इक्वल में 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो इस फॉर्म पर है तो आप उसका मूल निकाल सकते हैं, या तो अगर मूल दिया हुआ है तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज इतनी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज है कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका अगर हमको मूल निकालना है तो इस मूल निकालने के लिए भी 2 तरीके होते हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है आपको, एक तरीका है आपको फैक्टराइजेशन की तरह से मतलब कि गुणनखंड विधि से। ठीक, और एक होता है फॉर्मूला पुट करके। ठीक है, तो पहले चलिए हम आपको गुणनखंड विधि से निकाल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। पहले देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है द्विघात समीकरण पर। ठीक है, इसका हमको मान निकालना है और हमको अब निकालना है, पहले हम लोग देखेंगे क्या गुणनखंड विधि से उसको मान निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड विधि से मान निकालने के लिए क्या होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कांस्टेंट में दिया है इसको और x स्क्वायर का जो गुणांक होगा
उसको दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुना क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 ये तो 36 हो गया, ठीक है। अब ये 36 को ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमारा ये 13 आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4, 9 चौके 36 होता है, गुना करने पर हमारा क्या हो गया 36 आ गया, और इन 9 और 4 को अगर जोड़ेंगे तब 13 भी आ जाता है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए चूंकि यहाँ पर -13 है तो इन दोनों में क्या लगेगा, माइनस माइनस लगेगा, तो -9x -4x अब प्लस में 36 इक्वल टू 0, ठीक है। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इस पार्ट में क्या कॉमन लेने लायक है, x x दोनों में दिख रहा है, तो x हम इसमें अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया, माइनस है तो माइनस, x बाहर निकल गया तो सिर्फ 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे और 4 कॉमन लेंगे हम, तो देखिए माइनस को बाहर निकलने से क्या ये प्लस हो गया, तो 4 आ गया है, तो यहां पर x हो जाएगा, और इस माइनस को कॉमन निकालने से ये क्या हो जाएगा, यहां पर आपको माइनस हो जाएगा और ये 9 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां पर x माइनस 9 x माइनस 9, अब ये दोनों आपस में कॉमन निकल जाएंगे, x माइनस 9 एक साथ हो जाएगा, और ये x माइनस 4 ये एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तब यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस 9 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर प्लस 9, फिर यहां पर x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 4, ठीक है। तो इसका आपको दो मान आ गया हमारा, क्या, एक 9 और एक 4, ये तो हमारा हुआ एकदम बेसिक, ठीक है। लेकिन अगर यही को अगर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर हमारा इस टाइप से बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसको अगर हमको हल करना होगा तो इस तरह से नहीं हल करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग कुछ शॉर्टकट तरीके से उसको सोचेंगे, ठीक है। तो देखिए उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है हमारा 36, ठीक है, 36 हो गया, और यहां पर है हमारा -13, ठीक। तो अब देखिए क्या करेंगे कि इस 36 को हम फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर ये आ जाए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 4, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर हम करेंगे -9 और -4, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा माइनस है और -13 लाने के लिए दोनों में माइनस माइनस होगा, तभी हम ये जुटेगा, जुट करके 13 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 भी हमारा आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए x का जो मान होगा हमारा ठीक है, अब x का मान होगा, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। जो भी हमारा साइन आता है, जैसे ही वो वैल्यू मूल निकालेंगे तो वो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, तो x का मान हमारा आ गया क्या, ये, और एक मान हो गया, और x का मान 1 हो गया क्या, +4, तो ये हमारा x का मान आ गया। देखिए दोनों में क्या है, 9 और 4 प्लस प्लस है, दोनों में प्लस आ गया, ठीक है। तो अब देखिए तो ये हमारा क्या है, ये एकदम मतलब कि इसी से निकल करके आया है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है और अगर द्विघात समीकरण तैयार हो जाता है तो हम उसको इस पर सेट करके आसानी से उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी पर हम लोग 1 2 3 क्वेश्चन और भी देखते हैं और बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे, किस किस चीज पर हमको ध्यान देना है, ये 56 और यहां पर x है -x -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा फैक्टर करना है जो आपको 56 क्या हो जाएगा 7 इंटू 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसमें 7 इंटू 8 हो गया, तो हम लिख सकते हैं -7, देखिए हाँ, अब यहां पर हमको क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो -1 लाने के लिए क्या करेंगे, ये 8 वाला जो होगा ये माइनस में रहेगा और 7 जो होगा ये प्लस में होगा, तभी हमारा
ये -1 आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा x का मान क्या हो जाएगा, हमने अभी देखा कि जो भी हमारा ऐसे इस कंडीशन में हो जाने के बाद साइन दोनों का चेंज कर देते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो x का अगर हमारा मान आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो +8 हो जाएगा, और x का एक दूसरा जो मान होगा ये यहाँ पर प्लस है तो ये -7 हो जाएगा। तो यही हमारा मान आ गया +8 -7, ये दो मान। अगर हम लोग इसको बेसिक तरीके से बनाएंगे तो उस तरह से भी हमारा यही मान आने वाला है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो है कब, जब यहां पर x² जो है इसका कोएफिशिएंट जो है वो आपको 1 है, मतलब कि नहीं है कुछ, तब उस कंडीशन में ये फॉर्मेट काम करता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहां पर कोई गुणांक हो तब क्वेश्चन क्या होगा उसको बनाएंगे, आइए देखते हैं हम उसको। देखिए अब इसमें क्वेश्चन में यहां पर हमारा क्या अब आ गया ना, x² का गुणांक हमारा आ गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तब उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 6 दूनी 12, ठीक है। और यहां क्या है -1 ये चाहिए। अब 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे जो जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए, तो क्या होगा 4 × 3, ठीक है। इसको अगर घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 जो होगा ये क्या माइनस में चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, माइनस में 1 लाने के लिए ये 4 जो है ये हमारा माइनस में होगा और 3 हमारा क्या ये प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान निकालेंगे तो देखिए यहां पर जो है हमारा x² का कोएफिशिएंट क्या है 6 है। पिछले अभी अब तक हम लोग 2 सवाल जो भी देखे उसमें यहां पर कुछ नहीं था, तो अब क्या करेंगे, इस कोएफिशिएंट से हम दोनों में भाग कर देंगे, 6/6, ठीक है। तो अब हमारा जो x का जो मान आएगा, चिन्ह हम जैसे पहले चेंज करते थे, तो क्या हो जाएगा, ये कट करके 2/3, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 2 मान, ठीक है, आंसर, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। इसी पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन और भी समझाते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से और भी समझ में आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, सेम पिछला वाला क्वेश्चन की तरह ये भी है, ठीक है। यहां पर आपको कोएफिशिएंट दिया हुआ है x² का, तो इसको हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक। हमको 72, और यहां पर क्या है +1, ठीक है। तो अब ऐसा फैक्टर देखेंगे इसका जो जोड़ने घटाने पर 1 आ जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 9 8 9 72 होता है। तब देखिए +1 चाहिए ना, तो +1 चाहिए, इसके लिए क्या होगा, बड़ा वाला डिजिट हमारा प्लस में रहेगा और छोटा वाला डिजिट जो है माइनस में रहेगा, तभी ना ये हमारा घट करके +1 देगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हमारा आंसर अब चाहिए, तो क्या करेंगे, ये x² के कोएफिशिएंट से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 9/6 और -8/6, ठीक है। तो अब देखिए अब इसमें जो हमारा आ गया, चूंकि हमको पता है कि लास्ट में हमको क्या करना है, चिन्ह माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करना है, ठीक है। तो अब x बराबर x का एक मान जो होगा हमारा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 9 3 दूनी 6, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। और यहां देखिए इसको हम काटेंगे तो 4 और 3, तो यहां पर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 4/3। तो x का 2 मान हमारा ये आ गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको फैक्टर करके भी निकालेंगे तो यही मान हमारा देगा, आप आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग इसको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 9 से 63, और यहाँ क्या है 2 और वो भी प्लस में, तो ऐसा इसका फैक्टर करेंगे जो जोड़ने घटाने पर हमारा 2 दे दे, तो कौन कौन सा होगा, यही है 9 × 7, इसको माइनस करेंगे तो 2 देगा। देखिए 2 जो है ये हमारा पॉजिटिव में है,
ठीक है। तो पॉजिटिव में 2 रखने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह हम बड़े वाले को 9 को प्लस में रखेंगे, ठीक है, और 7 को माइनस में रखेंगे, तभी ये दोनों घट करके 2 देगा। यहां तक ठीक है। तो अब देखिए लास्ट में अब क्या करेंगे, यहां इसके कोएफिशिएंट से एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से भाग करते हैं। तो 9/9 माइनस 7/9 ये हमारा कट करके 1 दे देगा, ठीक है। और ये नहीं है कटा है तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो x का मान जो होगा हमारा क्या है, यहाँ पर प्लस है तो -1, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक। तो x का 2 मान हमारा क्या, -1 और 7/9 प्लस, ये हमारा आंसर आ गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा फॉर्मेट पर आता है तो अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन में कोई भी अगर इस फॉर्मेट पर आ गया तो आसानी से ऐसे करके हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बैंक में इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलता है, ठीक है। बैंक अगर SBI का देंगे या कोई भी IBPS का भी अगर देखते हैं तो उसमें आपको इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो कल जो क्वेश्चन होगा हम लोग उस पर ही प्रैक्टिस करके आपको बेहतर तरीके से हम इस चीज़ को समझाएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।